फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हायरिंग कर रहा है, जिसको इन्होंने नाम दे रखा है स्मार्ट हायरिंग ड्राइव का। ठीक है, 2023 एंड 24 ग्रेजुएट्स के लिए ये हायरिंग हो रही है। बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, अगर आप तुरंत ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाता है, जॉब का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो भी टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी से, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। ठीक है, इसमें देखिए प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या क्वालिफिकेशन एक्चुअली इसमें मांगी हुई है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। रजिस्ट्रेशन इन डेट है 14 दिसंबर 2023 थर्सडे। अभी भी टाइम है आपके पास। ओके, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 14 दिसंबर इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दो कि जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दें, बिकॉज़ ये सब आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो कि पहले इस टाइप की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ऑनलाइन नहीं दिखती थी। ठीक है, लोग कैंपस सिलेक्शन के लिए लोग तरसते थे। कैंपस सिलेक्शन के बेसिस पे लोग महँगे-महँगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा कर के एडमिशन लेते थे। अब क्या है, ऑनलाइन ही हायरिंग होती है। ठीक है, और तुरंत फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है, जो भी अभी 2023-24 में जो बच्चे पास कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि तुरंत फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, जैसे कि कैंपस सिलेक्शन होता है कि बच्चे पास आउट भी नहीं हुए होते हैं और कंपनीज आ जाती है और उनको सेलेक्ट कर लेती है। उसके बाद जब वो पास हो जाते हैं फिर जाके ज्वाइन करते हैं, तो उसी तरीके से है ये। ठीक है, टेस्ट डेट टू बी डिक्लेयर, तो टेस्ट डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है बस, बट इन सारी चीज़ों में ना बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। ठीक है, सपोज कि अभी 14 दिसंबर है तो आपका जनवरी फरवरी फरवरी के आसपास आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें आपको बता देते हैं कि एक्चुअली क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, क्या आपका प्रोसेस रहने वाला है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है। ठीक है, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वही होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ओके, तो कोर्सेज एंड डिसिप्लिन, फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीसीए, BSc IT Computer Science, Math, Statistics, Physics, Chemistry, Electronics, Biochemistry. BWork in CS IT from a batch of 2023 and 24 are eligible. तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट से कवर कर रहे हैं। ठीक है, साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे हैं। BCA हो गया, BSc IT हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस और मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है। तो एकदम जो ट्रेडिशनल आपका जो मैथ्स और साइंस से हट के भी थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स है। तो अगर थोड़ा-सा डिफरेंट क्या कहते हैं पढ़ाई की, अगर आपने सीधे आप मैथ्स या साइंस के नहीं, अगर बायोकेमिस्ट्री या स्टैटिस्टिक के हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बी वॉक इन CS एंड IT, तो बी वॉक मोस्ट प्रोबेबली इसका फुल फॉर्म होना चाहिए बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज मे बी। बी वॉक जनरली बी वॉक अभी तक कहा जो जाता था वो वोकल जो म्यूज़िक वगैरह लेकर के जो करते थे, जैसे बी म्यूज़ तो बी वॉक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बी वॉक तो बी बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स करके ही होगा। अभी मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन इन्होंने कहा CS IT से, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं आपका IT से ग्रेजुएशन ही माँगा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं परसेंटेज। मिनिमम एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर्स ऑफ 50% और अबव और इक्विवेलेंट। देखिए परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा नहीं माँगा गया है, तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कर रखा है, बिकॉज़ परसेंटेज ही इतना हाई कर देते हैं कि जो अ, जिनमें काबिलियत होती है बच्चे, वो सिर्फ़ परसेंटेज की वजह से उनका फ्यूचर ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा है कि इन्होंने 50% मिनिमम क्राइटेरिया रख रखा है। ठीक है, और इक्विवेलेंट। अब जाते हैं CGPA इन ईच ऑफ द क्लास, 10th क्लास, 12th डिप्लोमा इफ एप्लीकेबल, ग्रेजुएशन विच इंक्लूड्स सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फाइनल ईयर सेमेस्टर। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्वालिफिकेशन बता दी है।
अब बैच कौन सा बैच होना चाहिए, स्टूडेंट्स फ्रॉम द बैच ऑफ 2023-24 आर एलिजिबल, ठीक है। तो 23 के बैच हो या आपका 24 का हो, ठीक है, दोनों आप एलिजिबल हो, ठीक है। अब जाते हैं बैकलॉग्स। बैच ऑफ 2023 शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग्स एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर TCS selection process. The course should have been completed within the stipulated ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो देखिए आपका जो कोर्स है जो 2023 के बच्चे हैं, ठीक है, 2023 में कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज अब तो 2024 आ रहा है, ठीक है, तो कुछ भी आपका बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 2024 में जिन बच्चों का कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। One active backlog at the time of appearing for the TCS selection process is permitted. However, it is mandatory that the course to be cleared and completed within the stipulated time duration of the course without any backlog to be eligible for joining in TCS if selected. So अगर आप 2023 में अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर आपका 2024 में कंप्लीट होने वाला है तो आपका सिर्फ एक आपका इन्होंने जो भी आपका एग्ज़ाम है, जो भी टेस्ट है, प्रैक्टिकल है, कुछ भी है, वो अगर आपका अभी रह गया है तो वो अलाउड है। लेकिन आपका सिलेक्शन के बाद आपका मतलब आपके जॉइनिंग के बाद आपका कुछ भी बैकलॉग नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अब जाते हैं गैप ब्रेक इन एजुकेशन। इट इज़ मैंडेटरी फॉर a student to declare gaps in education if any in the TCS application form। द तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कह रखी कि यहाँ पे इन्होंने सीधे से डिनाई नहीं कर रखा, बस इन्होंने ये कह रखा कि अगर आपका कुछ थोड़ा सा गैप है एजुकेशन में, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो, ठीक है। सपोज़ कि आपने BSc करने के बाद आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपने 1 साल का गैप दे दिया, या सपोज़ कि आपने ग्रेजुएशन के बाद आपने 1 साल BSc की, फिर उसके बाद आपका इंजीनियरिंग में हो गया, तो आपने उसको छोड़ कर के वो किया, तो वो सारी चीज़ें ना क्लियर रख देना, ठीक है। अगर आपका गैप आ रहा है 1 आध साल का, तो उसको किसी तरह से शो करो कि किस वजह से आपका वो गैप हो गया है, ठीक है। उसको कुछ पॉजिटिव वो में आप शो करो, ठीक है, नेगेटिवली मत दिखाओ कि हाँ, वो खैर फेल हो गए तो आप तो दिख ही जाएगा। आप अपने आप से देख लेना, आप बेहतर समझ सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं द ओवरऑल एकेडमिक गैप शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ अंटिल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट प्रूफ एज एप्लीकेबल विल बी चेक्ड फॉर गैप्स इन एजुकेशन। तो आपके एजुकेशन में 24 मंथ यानी 1 साल से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सटेंडेड एजुकेशन। It is mandatory that the course to be cleared and completed within the stipulated time duration of the course without any backlog। बार बार इन्होंने एक चीज़ कह रखी है, तो सबसे ज़्यादा फोकस इन्होंने यही कह रखा है कि आपका पूरा कंप्लीट ग्रेजुएशन होना चाहिए और कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। कोई अगर गैप है तो उसको आप इंडिकेट करो, दर्शाओ कि क्यों वो गैप हुआ है, ठीक है। कोर्स टाइप्स, ओनली फुल टाइम कोर्स विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। अब आ जाते हैं एज मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। तो देखिए 20 ईयर्स भी काफ़ी है क्योंकि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए है, तो मैं तो कहूँगी कि 28 भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिमिट दे रखी है, ठीक है। सो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपका 28 है, तो सभी आप लोग आ जाओगे, कोई भी इसमें ओवर एज नहीं होगा जिस हिसाब से इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, ठीक है। Work experience, please note, the role is for entry level requirement. However, candidates with the prior work experience need to declare the same in the TCS application form। तो देखिए खास तौर से ये जो जॉब है वो एंट्री लेवल की है, फ्रेश ग्रेजुएट्स की है, बट अगर आपने जॉब किया है, कुछ लोग समर क्या कहते हैं समर जॉब्स भी करते हैं, ठीक है, इंटर्नशिप भी करते हैं ड्यूरिंग स्टडी। तो अगर आपने कुछ इंटर्नशिप की है, समर जॉब्स किया, कुछ भी किया है, पार्ट टाइम किया है, तो वो भी आप इंडिकेट कर दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिव बन सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं काइंडली नोट वी हैव stringent eligibility criteria and a robust selection process। Your eligibility as per the defined criteria will be checked at various stages। So ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, मैंने आपको ख़ास तौर से बता दिया कि क्या क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी हुई है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करके इन्होंने काफ़ी चीज़ें दे रखी है। काइंडली बी इन्फॉर्म्ड दैट द allotment of seats in the respective center will be on first come first serve।
basis, and hence it is important to register and apply at the earliest to select your preferred test center। ठीक है, तो ऐसे तो 14 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन जैसा कि ये कह रहे हैं फर्स्ट पहले आओ पहले पाओ। जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो आपको आपका जो चॉइस की जो सेंटर है एग्ज़ाम का वो मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेट अप्लाई करते हो तो अगर फुलफिल्ड हो जाएगी वो सेंटर, तो आपको कहीं बाहर भेजा जा सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर लीजिएगा। जो भी ये कहते हैं इन्होंने ये ब्लैक में लिख रखा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट करके जो भी लिख रखा है। ठीक है, अब बताएं यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अभी मैं खास तौर से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देती हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद क्या है लॉग इन टू द TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल हियर। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे हियर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन डिटेल्स एज पर द आधार कार्ड, तो आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रजिस्टर एंड अप्लाई फॉर द TCS स्मार्ट हायरिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अप्लाई फॉर ड्राइव के लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट्स इट, प्रोसेस आप पूरा देखते जाओ। ठीक है, मैंने आपको मेन क्वालिफिकेशन बता दिया है, परसेंटेज बता दिया है। ठीक है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय